हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरमान अंसारी। सो आज मेरा फर्स्ट डे है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड दोनों स्ट्रैंड्स एंड बोथ स्ट्रैंड्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंड एक स्ट्रैंड जो होता है वो 3 to 5 डैश एंड होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड 5 डैश to 3 डैश एंड होता है। और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। एंड वो दोनों नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा। तो द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमें यही पढ़ना है कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हम द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि 1928 में प्रपोज किया गया था बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक माइस को चूज किया, ठीक है। और इन्होंने एक कल्चर प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियो को ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया बच्चों? निमोनियो को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियो ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया? एक कल्चर प्लेट में एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज करता है बेटा? कॉज निमोनिया, कॉज निमोनिया, ओके। ये निमोनिया डिजीज है। और ये जो है ये एक बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया। इसको एक कल्चरल मीडियम में ग्रो कराया। तो इसमें से कुछ जो है एस स्ट्रेन प्रोड्यूस की, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और कुछ जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस की।
R stand for rough. Why this is rough? Because they have not polysaccharide layer over it. And why this is S? Because they have a polysaccharide layer over it. Okay. So S के ऊपर S stand for smooth. स्मूथ इसलिए है कि इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की लेयर थी बेटा, पॉलीसेक्राइड की लेयर थी, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा था। यानी कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी ये डिजीज कॉज करती थी। ओके। और जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की लेयर नहीं थी और ये डिजीज कॉज नहीं करती थी। क्लियर है? यहां तक क्लियर? आपको बस दो तरह के इन्होंने कल्चरल प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेकर ग्रो कराया। तो दो तरह की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस हुई, एक रफ कॉलोनी प्रोड्यूस हुई। स्मूथ कॉलोनी वो कॉलोनी जिसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की लेयर थी जो कि निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। और रफ वो जिसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की लेयर नहीं थी जो कि आपको निमोनिया कॉज नहीं करता था। क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्मूथ थी वो दो तरह की स्ट्रेन यहां पे बने ना, तो ये जो थी यस थर्ड स्ट्रेन और ये आर सेकेंड स्ट्रेन, ये दो तरह के स्ट्रेन बने। क्लियर है? ओके। सो हम आगे अब समझेंगे कि जब उन्होंने यस स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस क्या हुआ? मर गया। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि एस स्ट्रेन के ऊपर बेटा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेक्राइड की लेयर रहेगी जिससे कि ये क्या रहेगा बेटा? स्मूथ रहेगा। ओके। और जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई ही कॉजेज अ निमोनिया। ओके। तो जिससे कि माइस को निमोनिया हो जाता है और माइस क्या हो जाता है? मर जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब माइस क्या होता है? माइस भाई लाइव रहता है, माइस जिंदा बच जाता है। क्लियर है? माइस जिंदा रहता है। अब उसके बाद क्या होता है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसी एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करते हैं, उसको हीट किल्ड करते हैं। ठीक है? एस स्ट्रेन हीट किल्ड।
जब इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो अब देखो हीट किल्ड करने से एस स्ट्रैंड के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड की लेयर थी वो खत्म हो गई, जिसके वजह से कि अब ये क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। अब यहां पे माइस जो है वो क्या हो जा रहा है बेटा, मर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से हीट किल्ड करने के बाद एस स्ट्रैंड के ऊपर से, ठीक है, ओ सॉरी यहां पे एक मिनट, यहां पे माइस जो है वो लाइव रहेगा, क्योंकि हीट किल्ड करने के बाद उसके ऊपर से पॉलीसेकेराइड की लेयर जो है वो हट गई है, जिसकी वजह से कि वो विरुलेंट होगा, क्या होगा, विरुलेंट होगा, और जिसकी वजह से कि माइस लाइव रहेगा। क्लियर है? आफ्टर दैट एस स्ट्रैंड हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रैंड को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या हो गया, मर गया। अब यहां पे जरा आप एक नजर डालिए कि आर स्ट्रैंड से क्या हो रहा था, माइस बेटा जिंदा रह रहा था, ठीक है, और हीट किल्ड एस स्ट्रैंड से भी क्या रह रहा था, माइस जिंदा रह रहा था। लेकिन यहां पे जब इसी एस स्ट्रैंड हीट किल्ड को लिया गया और इसी आर स्ट्रैंड को लिया गया, जिससे कि माइस दोनों से जिंदा रह रहा था, बट यहां पे जब इन्हीं दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है तो माइस मर जा रहा है। ऐसा क्यों? इट मींस समथिंग इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रैंड टू आर स्ट्रैंड that make R strand virulent. That's why the mice will be die. Understood? Something is to transform from heat killed S strand to R strand. जो R strand को क्या बना दे रहा है, विरुलेंट बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, इसको विरुलेंट बना दे रहा है बेटा, क्या बना दे रहा है, विरुलेंट बना दे रहा है, और जिसके वजह से ये माइस क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। अभी ये क्लियर प्रूफ नहीं हुआ है कि वो क्या चीज है, जो आर स्ट्रैंड को, वो क्या वो मॉलिक्यूल है, वो क्या मटेरियल है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है जो इस आर स्ट्रैंड को विरुलेंट बना रहा है, जिसकी वजह से कि ये माइस मर जा रहा है। अभी ये क्लियर कट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये सोच रहा है कि इट मींस समथिंग इज टू ट्रांसफॉर्म, समथिंग इज टू, कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है ऐसा जो एस स्ट्रैंड हीट किल से आर स्ट्रैंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जो आर स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, विरुलेंट बना रहा है। यानी कि आर स्ट्रैंड विरुलेंट होने का मतलब क्या, कि आर स्ट्रैंड को मजबूर कर रहा है एक पॉलीसेकेराइड की लेयर सिंथेसाइज करने के लिए, जिससे कि आर स्ट्रैंड अपने ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर सिंथेसाइज कर रहा है और वो विरुलेंट हो जा रहा है और डिजीज कॉज करने को मजबूर हो जा रहा है, जिसकी वजह से कि माइस क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रिफिथ। ओके, something is to transform from heat killed S strand to R strand, and that is the maybe आगे चल के पता चले कि हाँ वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो इस S strand हीट किल से R strand में ट्रांसफर हो रहा है। तो बट अभी क्लियर नहीं है ये बात, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का यही कहना था। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट 1928 में किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के लेकर, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है। उसके 2 स्ट्रेन को लिया था उसने। सिंपली उन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 2 तरह की कॉलोनी प्रोड्यूस कराई थी, ठीक है। एक स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस कराई थी, एक रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कराई थी।
ठीक है, एस थर्ड और आर सेकेंड कॉलोनी प्रोड्यूस कराई थी। स्मूथ यानी कि जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, ठीक है, जो डिजीज कॉज करता था, और आर रफ यानी कि जो डिजीज कॉज नहीं करता था। ठीक है, जब उन्होंने एसिस्टेंट को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो इसकी वजह से माइस मर गया, बिकॉज हम माइस का जो इम्यून सिस्टम था वो एसिस्टेंट के ऊपर इफेक्ट, मतलब उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाया और उसको ये इन्फेक्शन कॉज कर दिया, निमोनिया कॉज कर दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन के ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर थी नहीं, तो ऑब्वियस सा कि उसने माइस को इन्फेक्शन कॉज कर दिया, निमोनिया कर दिया, जिसकी वजह से माइस मर गया। ठीक है, और अगर बात करें वही हीट किल्ड किया, जब उसको एक टेम्परेचर देके हीट किल्ड करके उसके पॉलीसेकेराइड की लेयर को हटा दिया गया, तो पॉलीसेकेराइड की लेयर हटाने के बाद क्या हुआ कि जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलीसेकेराइड की लेयर जब हट गई बेटा, तो वही तो था, पॉलीसेकेराइड की लेयर थी जो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर पा रहा था। अब पॉलीसेकेराइड की लेयर हट गई है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो माइस वहां पे जिंदा है। अब एस स्ट्रैंड हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रैंड को मारा गया, मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस फिर क्या हो गया, डाई हो गया। तो इट मींस समथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रैंड टू आर स्ट्रैंड। ठीक है, दैट मेक्स आर स्ट्रैंड virulent and make possible to R strand to synthesize the polysaccharide layer। ठीक है, कुछ तो ऐसा है, मैं वही वाली सीआईडी वाली वो लगाओ कि कुछ तो है दया, जो स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जो आर स्ट्रैंड को क्या बना रहा है, पॉलीसेकेराइड की लेयर सिंथेसाइज करने पे क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ठीक है, और आर स्ट्रैंड को विरुलेंट बना दे रहा है, जिसकी वजह से कि माइस क्या हो जा रहा है बेटा, मर जा रहा है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके बेटा, तो यहां पे 1933 में, 1933 में, इन 1933 there was a three scientist named as a Oswald Avery, Colin MacLeod, and MC McCarthy। Okay, this is three scientists। 1933 में इन्होंने बायोकेमिकल नेचर पता किया, जो अभी हमने पढ़ा ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हमने उसमें ये पढ़ा बेटा, यहाँ पे लिंक करना चीजों को, यहाँ पे लिंक ये करना कि हमने उसमें पढ़ा कि समथिंग इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रैंड टू आर स्ट्रैंड दैट मेक्स आर स्ट्रैंड virulent, that's why mice die। ओके, तो उसी का बायोकेमिकल नेचर पता लगाना था कि वो क्या ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है हीट किल्ड एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड के अंदर। ओके,
जो आर स्ट्रेन को क्या बना दे रहा है, आर स्ट्रेन को विरुलेंट बना दे रहा है, जिसकी वजह से चूहा जो है मर जा रहा है। ओके, तो उसी का बायोकेमिकल नेचर पता करना है। तो यहाँ पे इन तीनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले इजाद किया, सबसे पहले पता लगाया वो 3 एंजाइम का। वो 3 एंजाइम कौन सा पता लगाया इन्होंने, तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया 3। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया, हम्म 3 टेस्ट ट्यूब लिया और इन्होंने 3 एंजाइम डिस्कवर किया। यहाँ पे 3, पहले में इन्होंने पहले वाले टेस्ट ट्यूब में लिया बेटा कौन सी एंजाइम, एंजाइम नेम्ड एज अ प्रोटीएज। इसमें कौन सी एंजाइम लिया इन्होंने, प्रोटीएज। प्रोटीएज, ठीक है। इसमें जो इन्होंने एंजाइम लिया वो लिया, अब उधर आप लोग गौर करते रहिएगा, पीछे का भूलना नहीं, आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इधर इन्होंने लिया आरएनएज। आरएनएज एंजाइम इज अ आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीएज इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। आरएनएज इज अ आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया वो लिया डीएनएज। इट इज अ डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्लियर है। इन तीनों एंजाइम को 3 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने रख दिया। अब आगे इन तीनों लोगों ने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब तो फूट गया था चलो आगे देखते हैं, ठीक है। फिर इन तीनों लोगों ने क्या किया कि वहां से सिंथेसाइज किया, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को इसके अंदर रखा पहले इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में सिमिलर चीजें रखी, ठीक है। और उसके साथ ये इंजाइम, उसके साथ सिमिलर थिंग्स, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस 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 आर स्ट्रेन, प्लस आर स्ट्रेन, और सिमिलर थिंग यहां पे भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, सिमिलर थिंग वही चीज इसमें भी, और प्लस ये एंजाइम, प्लस ये एंजाइम, इसमें ये एंजाइम इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ये एंजाइम, इसमें ये एंजाइम, इसमें ये एंजाइम। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें रखने के बाद फिर से इसको इंजेक्शन से, सिरिंज से इसको निकाल कर माइस के अंदर दोबारा जब इंजेक्ट किया तो क्या पाया,
इसको जब दोबारा इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस भाई, माइस क्या हुआ, माइस डाई, माइस डाई। क्यों भाई डाई? उसमें भी क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में भी क्या हो रहा था, हीट किल्ड एसिस्टेंट प्लस आर स्ट्रेंथ जब हम मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कर रहे थे, तो माइस क्या हो रहा था, डाई हो रहा था, मर ही रहा था ना। बताइए आप लोग, मर रहा था, बिकॉज समथिंग इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एसिस्टेंट टू आर स्ट्रेंथ, दैट मेक्स आर स्ट्रेंथ विरुलेंट, दैट्स व्हाई माइस डाई। तो इसमें भी माइस डाई मर ही रहा है, क्योंकि यहां पे प्रोटीएज है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और यहां पे मतलब ये है कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है तो वो ट्रांसफर होने वाली जो मॉलिक्यूल है, जो सबस्टेंस है, वो प्रोटीन नहीं है। क्योंकि अगर वो ट्रांसफर होने वाली चीज प्रोटीन होती बेटा, तो माइस यहां पे मरता नहीं। मेरी बात को समझना, अगर वो ट्रांसफर होने वाली चीज, वो मॉलिक्यूल प्रोटीन होता, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता, तो प्रोटीन ट्रांसफर कैसे होता और कैसे आर स्ट्रेन को विरुलेंट बनाता, और फिर माइस मरता कैसे? नहीं मरता ना। दैट्स वाई, यही रीजन है, ये बायोकेमिकल नेचर पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो मॉलिक्यूल कौन सा है जो ट्रांसफर हो रहा है एसिस्टेंस से आर स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आरएनएज एंजाइम की बात आ गई, वहां पे देखा जा रहा, अब इसको फिर निकाल के इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी माइस, इसमें भी माइस क्या हो गया बेटा, डाई हो गया माइस इसमें भी। क्यों क्यों डाई हो गया? क्योंकि वो ट्रांसफर होने वाली चीज आरएनए भी नहीं है। क्योंकि अगर आरएनए होती तो आरएनएज एंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट कर चुका है। अंडरस्टूड ना, आरएनएज एंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट कर चुका है, और डाइजेस्ट कर चुका है तो सीधी सी बात है कि वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। माइस वहां पे जिंदा होना चाहिए, सरवाइव कर जाना चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आरएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, आरएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब यहां पे आ जाते हैं, अब देखिए डीएनएज की बात आई, तो डीएनएज एंजाइम डीएनएज को कर गया यहां पे डाइजेस्ट। अब डीएनए ही वो सबस्टेंस है बेटा जो ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि डीएनए को कर गया है डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि इस केस में जब यहां पे जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और प्लस आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर इस टेस्ट ट्यूब से निकाल के, तो माइस क्या हो जा रहा है, लाइव रह रहा है। और उस केस में क्या होता था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में माइस मर जाता था, लेकिन यहां पे माइस जिंदा है, यानी कि ट्रांसफर होने वाली सबस्टेंस क्या थी बेटा, डीएनए थी। क्या थी? डीएनए। यहां पे हम डीएनए एंजाइम का यूज करके ये पता लगा लिए डीएनए, क्यों यहां पे डीएनए एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर गया है, और डीएनए जब डाइजेस्ट हो गया तो डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हो पाया, और जब डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाया तो इट मींस कि वो ट्रांसफर होने वाला सबस्टेंस डीएनए ही था। क्या था? डीएनए ही था। तो यहां पे सीधी सी बात है कि इन लोगों ने उस मॉलिक्यूल के बायोकेमिकल नेचर का पता लगा लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं है। ठीक है,
क्योंकि कुछ लोगों को इनके ऊपर शक हो रहा है, मानने के तैयार नहीं है कि भाई हो सकता है। ठीक है, इसके आगे, ठीक है, अल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेस एक्सपेरिमेंट है, वो अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो अनइक्विवोकल प्रूफ है, दैट इज द फाइनल प्रूफ, दैट इज द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दिस इज नॉट फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस इज ओनली बायोकेमिकल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।